हेलो फ्रेंड्स, आज के ये छोटे से वीडियो के 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यू। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे एमसीक्यू को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक एमसीक्यू कितने मार्क का होगा, वो जानकारी नहीं है ठीक से। दूसरा ये है कि सर उसका आंसर लिखते वक्त क्या हमें रीजंस बताने हैं या नहीं बताने हैं। तीसरा कन्फ्यूजन बच्चों में चल रहा है कि सर मैंने गलत लिख दिया तो क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। फिर जो इंस्टीट्यूट ने कुछ सैंपल एमसीक्यू निकाले हैं, 3 पेपर निकाले हैं, ठीक है, उसमें से मैंने टीडीएस रिलेटेड एमसीक्यू इकट्ठे किए हैं और इस टीडीएस रिलेटेड एमसीक्यू को हमारी जो टीडीएस चैप्टर हमने क्लासरूम में डिस्कस की थी उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमने पढ़ते वक्त क्या कवरेज लिया था। और तीसरा, सर एमसीक्यू की जो आपकी बुक है वो हम कहाँ से ले पाएंगे। तो आर यू रेडी फॉर ऑल दीज 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स? Let us see first FAQs on MCQ। पहला क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम में एमसीक्यू को लेकर वेटेज क्या होगा, नया सिलेबस हो या पुराना सिलेबस हो। तो आपको जानकारी है कि 30 मार्क। दूसरा सवाल, सर सारे एमसीक्यू कंपलसरी रहेंगे? तो इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक सारे एमसीक्यू कंपलसरी रहेंगे, आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। इंटरनल एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट ने क्लियर लिखा है। तीसरा सवाल, सर एक एमसीक्यू के अंदर ऑप्शंस कितने प्रोवाइड किए जाएंगे? तो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है हर एक एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहेंगे। एक और क्वेश्चन, सर नेगेटिव मार्किंग रहेगा? तो इंस्टीट्यूट ने बताया कि देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। एक और सवाल, सर क्या हमें सिलेक्शन करते वक्त आंसर का रीजन लिखने पड़ेंगे? इंस्टीट्यूट ने बताया रीजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। छठा सवाल, कौन से टाइप के एमसीक्यू इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगी? तो इंस्टीट्यूट ने लिखा है 2 टाइप। एक रहेगा नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू जो आपकी मेमोरी लेवल को चेक करेगा और आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर चेक करेगा, और दूसरा है कैलकुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू। तो इंस्टीट्यूट ने लिखा है उनके क्लैरिफिकेशन में, अनाउंसमेंट में, 2 प्रकार के एमसीक्यू रहेंगे, नॉलेज बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल, सर वेटेज क्या होगा? नॉलेज बेस वाले एमसीक्यू कितने पूछेंगे और एप्लीकेशन बेस वाले एमसीक्यू कितने पूछेंगे और क्या मार्क का वेटेज रहेगा? मार्क को लेकर जो मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाया है दैट इज माय प्रिजम्पशन कि जो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे उसका 1 मार्क रहेगा, दैट इंस्टीट्यूट हैड गिवन 1 मार्क वाले, और जो एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे उसकी वेटेज 2 मार्क की रहेगी। नंबर ऑफ एमसीक्यू क्या रहेंगे? 1 मार्क वाले 10 से लेकर 16 इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि हम 10 मिनिमम और मैक्सिमम 16 तक जाएंगे, और जो 2 मार्क वाले एमसीक्यू है इंस्टीट्यूट लिख रही है हम 7 से लेकर 10 एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। तो बहुत ऑब्वियसली रेशियो आपको समझ में आ रहा है। मान लो 1 मार्क वाला 10 एमसीक्यू उन्होंने टेस्ट किया तो 10 मार्क हो गए। तो बहुत ऑब्वियस है 2 मार्क वाले कितने इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगी? 2 × 10, तो वो 20 हो जाएंगे। 20 + 10 जोड़ लो तो 30 मार्क के एमसीक्यू हो गए। अब मान लो इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क वाले 16 एमसीक्यू टेस्ट किए तो 16 मार्क हो गए। तो 30 में से 16 हटाओ तो कितने बचे? 14। तो 7 एमसीक्यू टेस्ट कर लेगी इंस्टीट्यूट 2 मार्क वाले। तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द आईसीआई। तो एकदम क्लैरिटी हो गई एफएक्यू ऑन एमसीक्यू। अब हम चलते हैं जो सैंपल एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने बताए थे टीडीएस रिलेटेड, उसकी हम कुछ बात करेंगे। तो मैंने आपके लिए ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 जो इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस के लिए, पुराने सिलेबस में भी यही है जो लिए थे, उसमें से मैंने कुछ टीडीएस वाले हटाए हैं अलग से। उसी तरह मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 लिया है, आप देख रहे हैं। उसमें से जो टीडीएस रिलेटेड इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ आपके लिए अलग कर दिए हैं, और सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 में टीडीएस रिलेटेड कोई एमसीक्यू नहीं है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे एमसीक्यू रखे हैं, और हमारी टीडीएस की जो मॉड्यूल थी, हमने जो पढ़े थे, जो 200 घंटे की पढ़ाई की, उसमें जो टीडीएस का चैप्टर पढ़ा उसमें हमने क्या कवरेज लिया था। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, इंस्टीट्यूट का सैंपल।
मुद्रा एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उन्होंने 15 लाख रुपए रिटेन किए फॉर प्रोक्योरिंग एंड कैनवासिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ 1 करोड़ ड्यू टू क्लाउड टीवी, ए टेलीविजन चैनल, एंड रेमिटेड 85 लाख टू द टेलीविजन चैनल। और हमें चुनना है ये 4 में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो 1 करोड़ का पेमेंट है, 15 लाख रुपए रिटेन करके 85 लाख वॉज पेड टू टेलीविजन चैनल। अब देखते हैं हमारी टीडीएस की जो हमने पढ़ाई की थी और पूरा जो मॉड्यूल था उसमें हमने ये किस तरह से डिस्कस किया था। तो ध्यान दे, ये आएगा आपका आई थिंक 194H सेक्शन में। तो हम थोड़ा 194 C D DA E F G और H, तो 194H में हमारी मॉड्यूल में हमने प्रैक्टिकल नंबर 36 आप देखें, जो मॉड्यूल आपको दी थी उसमें मैंने इस तरह आपके सामने क्वेश्चन रखा था। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें स्क्रीन पे, वेदर फीस और चार्ज टेकन और रिटेन बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी फ्रॉम मीडिया कंपनीज इज अ कमीशन और डिस्काउंट। और मैंने ये भी बताया था आपको ऑल्टरनेटिवली किस तरह पूछ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनी ने 1.5 लाख रुपए रिटेन किए टुवर्ड्स प्रोक्योरिंग एंड कैनवासिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ 10 लाख ड्यू टू मून टीवी एंड बैलेंस 8.5 लाख रुपए मून टीवी को चुकाए। तो आपको तय करना है कि टीडीएस कटेगा 1.5 लाख पे कि नहीं कटेगा, और ये आंसर डिपेंड करता है सीबीडीटी के सर्कुलर पे। और फिर मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दिया था। अब इंस्टीट्यूट ने उसको एमसीक्यू के फॉर्म में टेस्ट कर लिया। ध्यान दे, ये सर्कुलर को लेकर इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू आपके सामने रख दिया सैंपल क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी सही आंसर में हम नहीं देख रहे हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू द कवरेज कि हमने मॉड्यूल में पढ़ते वक्त क्या कवरेज लिया था और इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एबीसी ने सबलीज लिया बिल्डिंग जानवी से, कुछ डेट बताई है और रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ बिल्डिंग को लेकर। इट ऑल्सो टुक ऑन हायर मशीनरी फ्रॉम जानवी, दूसरी डेट उसके हायर चार्जेस बताए हैं 15,000 पर मंथ। दोनों के सेपरेट एग्रीमेंट किए गए हैं और सवाल यह है कि टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने इसको लेकर मॉड्यूल में क्या कवरेज किया था। तो ये 194I का इश्यू है। प्रैक्टिकल नंबर 37 देखे मॉड्यूल में, जो हमने पढ़ाई के दौरान देखा था। रमेश ने सबलीज पे बिल्डिंग दिया था मैक को, डेट है 1 जुलाई को, 15,000 पर मंथ पड़ा है। इसी कंपनी जो मैक लिमिटेड है उसने रमेश से नवंबर में कुछ मशीनरी हायर पे ली थी 10,000 की। ठीक है, और आपको बताना है कि टीडीएस मैक को काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा। अब ये इंस्टीट्यूट ने आपको टेस्ट कर लिया एमसीक्यू के फॉर्म में। मेरे हिसाब से ये एमसीक्यू 2 मार्क का रहेगा। फिर तीसरा एमसीक्यू देखते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 20 लाख रुपए चुकाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टुवर्ड्स लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज, और हमें ढूंढना है एबीसीडी में से सही ऑल्टरनेटिव कौन सा है। अब हमने किस तरह पढ़ा था उसको, प्रैक्टिकल 38 देखे। कॉमिक एयर लिमिटेड ने 12 लाख रुपए दिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टुवर्ड्स लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज, और उन्होंने टीडीएस काटा था 2% 194C, जबकि एओ का ये कहना था 10% टीडीएस काटना चाहिए। और ये मैटर आई थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने क्लासरूम में पढ़ा था डिटेल में, और सारा मैंने सॉल्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्कस किया था। इंस्टीट्यूट ने, आप देख रहे हैं कि इसको एमसीक्यू के फॉर्म में टेस्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू के फॉर्म में टेस्ट कर लिया। तो हो सकता है अब आप केस स्टडी आपको कम पूछे और एमसीक्यू पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट एग्जाम में। फिर एक और देखते हैं। एक्स ने कुछ प्रॉपर्टी मुंबई में ली मिस्टर वाई रेसिडेंट से 90 लाख कंसिडरेशन में। उसी तारीख को एक्स ने और 2 एग्रीमेंट किए। अर्बन प्लॉट लिया कोलकाता में कुछ 49,50,000 में, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड ली 60 लाख में मिस्टर डी से। और आपको सेंटेंस ढूंढना है विच इज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमने इसको किस तरह डिस्कस किया था, तो आप देखें ये इश्यू आएगा 194IA को लेकर।
तो ये 194 आई है, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 44 हमने मॉड्यूल में डिस्कस किया था पढ़ाई के वक्त। एक फाइन डे मिस्टर एक्स जो रेसिडेंट है, उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी ली मुंबई में 90 लाख में, और मैंने कुछ और भी कुछ कंफ्यूज करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ब्रैकेट में जोड़ा था पढ़ाते वक्त। उसी तारीख को एक्स ने कोई दो और एग्रीमेंट किए, एक कोलकाता में प्लॉट लिया और दूसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड ली। तो वही इंस्टीट्यूट ने आपको एमसीक्यू के फॉर्म में टेस्ट कर लिया। तो ये आपको 2 मार्क में पूछेंगे, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। एप्लीकेशन है, 3 ट्रांजैक्शन है, तो आपको यू हैव टू अप्लाई द ब्रेन फॉर ईच ऑफ दिस 3 ट्रांजैक्शन। तो दिस कैन बी फॉर 2 मार्क्स। फिर हमारे हरी हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, उन्होंने 55,000 रेंट चुकाया राघव को विथ इफेक्ट फ्रॉम जून, और हमें सही सेंटेंस ढूंढना है। अब यह है 194 IB को लेकर। तो देखें हमने किस तरह पढ़ा था इसको। प्रैक्टिकल नंबर 45, मधुकांत है एम्प्लॉई, वहां हरी एम्प्लॉई है PQR के, उन्होंने सुरेश से प्रॉपर्टी भाड़े पे ली 1 फरवरी से। मैंने आपको क्वेश्चन में इस तरह रखा था कि हमारे मधुकांत क्लेम कर रहे हैं कि ही इज नॉट एन SSC सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, क्योंकि वो एम्प्लॉई है, और जो रेंट चुका रहे वो 1,80,000 से कम है, इसलिए कोई भी हिसाब से उनको TDS नहीं काटना है 194 I में। ऐसा मधुकांत का आर्ग्यूमेंट है। अब इंस्टीट्यूट ने उसको MCQ के फॉर्म में टेस्ट कर लिया। देखिए हरी इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, हमने क्वेश्चन में रखा था। फिर इंस्टीट्यूट लिखा है हरी TDS काटेगा 5% फ्रॉम एवरी मंथ, हरी TDS काटेगा 5% फॉर एंटायर इन द मंथ ऑफ मार्च, और हरी TDS काटेगा 55,000 फॉर मार्च मंथ। तो अल्टीमेटली जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे थे, इंस्टीट्यूट ने उसको MCQ फॉर्म में आपके सामने रख दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड ने 28,000 रुपये फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज चुकाई और 27,000 रुपये चुकाए टेक्निकल सर्विस के, टोटल 55,000 चुका है बाय चेक राम को, और आपको सही ढूंढना है ABCD में से। देखिए हमने इसको किस तरह डिस्कस किया था क्लासरूम में। ये इश्यू जाएगा 194J में, प्रैक्टिकल नंबर 49। BC लिमिटेड ने 28,000 फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज चुकाई, 27,000 टेक्निकल सर्विसेज के चुकाए, टोटल 55,000 दिए अकाउंट पे चेक से HG को, और हमें देखना है कि TDS कटेगा या नहीं कटेगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया। जो हमने छोटे छोटे TDS के क्वेश्चन लिए थे, इंस्टीट्यूट ने MCQ फॉर्म में रख दिए। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 लेते हैं। पे अटेंशन। सैलरी पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर विच इज विद इन द रेंज अंडर 40B। आपको मालूम है 40B में रेम्यूनरेशन की लिमिट है। क्या एक एंड कंपनी को TDS काटना पड़ेगा पार्टनर को लेकर? और सही आंसर है D, कि उनको रेसिडेंट पार्टनर को लेकर TDS नहीं काटना है, बट जो नॉन रेसिडेंट पार्टनर है उसको लेकर 195 में TDS काटना है। अब हमने इसको किस तरह डिस्कस किया था? तो हमारे TDS की मॉड्यूल में याद करें, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम लिखे थे। याद है हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मल्टी सेक्शन इन्वॉल्व करती थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम हमारे TDS चैप्टर खत्म होने के बाद। आप देखें पैरा 27.31, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में प्रैक्टिकल नंबर 62 देखे आप, हमने छोटे बड़े लेकर प्रैक्टिकल नंबर 62, अभी TDS खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। उसमें आप देखें कि हमने लिखा था कि जीवा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने इंटरेस्ट चुकाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उनसे लोन लिया होगा पार्टनरशिप फर्म ने, तो TDS काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था 12,000 रुपए इंटरेस्ट चुकाया मिस्टर ए जो रेसिडेंट है, और 24,000 इंटरेस्ट चुकाया मिस्टर बी जो नॉन रेसिडेंट है, और तीसरा है 50,000 रुपए शेयर ऑफ प्रॉफिट जो नॉन रेसिडेंट है। तो उसको लेकर हमें TDS काटना है कि नहीं काटना है? तो हमने एग्जॉस्टिव डिस्कशन किया था, इंस्टीट्यूट ने उसको MCQ के फॉर्म में रख दिया। क्लियर? एक और MCQ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 में से। हमारे शैम है US फुटबॉल मैच रेफरी है, ठीक है, और उन्होंने कुछ फुटबॉल टूर्नामेंट हुई थी इंडिया में, उसमें से कुछ इनकम कमाया, और हमें ढूंढना है ABCD में से कौन सा TDS सेंटेंस सही है। अब देखते हैं हमने किस तरह डिस्कस किया था। प्रैक्टिकल नंबर 64 देखें आप, हमने लिखा था IPL ऑर्गेनाइजर है और
ये पेमेंट आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, रेसिडेंट क्रिकेटर, नॉन रेसिडेंट क्रिकेटर, रेसिडेंट अंपायर, नॉन रेसिडेंट चीयर गर्ल्स, रेसिडेंट फिजियोथेरापीज, नॉन रेसिडेंट कोच, रेसिडेंट इवेंट मैनेजर पार्टनरशिप फर्म, ये सारे हमने ऑल्टरनेटिव किए थे। उसमें से नॉन रेसिडेंट अंपायर या नॉन रेसिडेंट कोच या नॉन रेसिडेंट रेफरी, यहां जो इंस्टीट्यूट ने आपको एमसीक्यू में देखा है यूएस रेफरी, तो आई थिंक क्लियर। तो हमने पढ़ा था कि टीडीएस कटेगा 195 में। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करें, सारे हमने जो 4 वॉल्यूम पढ़े थे, हमारे जो 4 वॉल्यूम थे, उस 4 वॉल्यूम में हमने 700 प्रैक्टिकल पढ़े हैं। 700 में से 500 छोटे हैं और 200 बड़े प्रैक्टिकल हैं। ये 500 जो स्मॉल प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। आर यू गेटिंग मी नॉट? तो हमारी जो 4 वॉल्यूम हमने पढ़ाई की 200 घंटे, उसमें से 500 छोटे हैं। जो स्मॉल प्रॉब्लम थे उसको आपको वापिस एक बार पढ़ लेना है। अभी आपकी एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी है, आपको 20-25 दिन ज्यादा मिल रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि जो छोटे क्वेश्चन हमने पढ़ाई के दौरान किए थे 4 वॉल्यूम में, उसको वापिस एक बार देख जाना है, वो आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, सर आपकी एमसीक्यू की बुक कहां से मिलेगी? तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो लिंक की डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर मैंने पीडीएफ की लिंक दी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। याद रहे, इस पीडीएफ में मैंने ज्यादातर मैंने नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू रखे हैं। जो हमारा डिस्कशन हुआ था ये वाले, जो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू हैं, वो तो ऑलरेडी हमने छोटे बड़े 500 प्रैक्टिकल 4 वॉल्यूम में लिखे हैं, उसको ही देख लेना आपको। और ज्यादातर मैंने किसको वेटेज दिया है? नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू को। तो आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी। तो आप सही ढंग से कर पाएंगे इसको, पक्का। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द May 19 एग्जामिनेशन। थैंक यू।